ये शुरू होता है तो फिर 10-15 मिनट तो लगा लो कि मिलेगा ही नहीं कॉल। हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे कॉल, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि कॉल आ जाएगा। वही 3 डॉट्स बजते हैं, उसके बाद नेटवर्क कवरेज के बाहर हो गया। हो जाता है कि ऐसे मतलब कॉल लगानी हो तो फिर दिक्कत आ जाती है कभी कभार कि कॉल नहीं लग रही तेरी, फ़ोन पता नहीं नॉट रीचेबल, ये वाली दिक्कत आती है कभी। मैंने बहुत बार कंप्लेंट रेज़ की है, तो फिर क्या करते हैं कि ये 6 मंथ के अंदर वो या कुछ दिन के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व कर देते हैं। फिर मैं कंप्लेंट रेज़ करता हूँ, तो फिर मैंने कंप्लेंट करनी स्पीड ये बोलती है उतनी स्पीड होती नहीं है, कम होती है स्पीड उससे। एयरटेल सिम में ऐसे हो रहा है, कॉल कर रहे हैं तो वो नहीं आ रहा, मतलब आवाज़ नहीं आती है अगले की, या कभी इशू आता है इसमें, तो नेटवर्क में ही कभी कभी आ जाता है। जहां हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट गैजेट्स की, 5G की, वहीं देखा गया है कुछ समय से मोबाइल नेटवर्क में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। लोगों ने इस बारे में हमसे बात भी की, हमें बताया कि नेटवर्क चाहे कोई भी हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, BSNL हो या जियो हो, कोई भी नेटवर्क ले लीजिए, लेकिन कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। या तो कॉल लगती नहीं, लगती है तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, या कई बार जिसको आप कॉल कर रहे होते हैं उसका नंबर स्विच ऑफ शो होता है। बेसिक नीड क्या है मोबाइल की? हम सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ों के लिए तो फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड है एक्चुअल में मोबाइल की, वो है कॉल। अगर कॉल ही ना लगे, कितनी प्रॉब्लम की बात है। कई बार इमरजेंसी होती है, हमें इमरजेंसी में किसी को कॉल करना पड़ता है, लेकिन कॉल ना लगने की वजह से या नेटवर्क ना प्रॉपर आने की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राहुल, आपने भी क्या ऐसी ही मुश्किल का सामना किया, या आपको भी कुछ टाइम से ऐसा कुछ फेस कर रहे हो? बिल्कुल नीतू जी, हमने भी ऐसी मुश्किल का सामना किया। रिसेंटली अभी मेरे साथ सुबह ही ऐसा हुआ है कि मैं 10 मिनट से किसी को कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा था और उसका फ़ोन एंगेज्ड आ रहा था। तो मतलब जो हमने पहले भी इस इशू में हमें कंप्लेंट्स आई थी, तो फिर मेरे को मैंने एनालाइज़ किया कि ये सबके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ 2-3 महीनों से ऐसा ये चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों से भी पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जब मेरे पास इस चीज़ को लेके कंप्लेन आई, मैंने भी तब ये चीज़ नोटिस करी कि वाकई में कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है या कॉल लग ही नहीं रही है। तो आइए और लोगों से जानते हैं क्या उनको भी ये नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल आ रही है, और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत अर्जेंट कॉल करनी पड़ जाती है। उस टाइम पे ये कॉल का इशू बन जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ना हम टेक्स्ट कर पाएंगे रेगुलर एक अच्छे बेसिस पे, राइट? ठीक है ना, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी, मतलब बहुत सारे इशू देखा जाए तो बहुत सारे इशू बन सकते हैं, राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बंदे से इस टॉपिक को लेकर। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप ऑफिस में बैठे हुए हो, है ना, फॉर एग्जांपल आपका बॉस आपको कॉल कर रहा है, राइट? अब कॉल करते टाइम फ़ोन बिजी आ गया तो बॉस के दिमाग में ये बात आ जाएगी, बंदा काम के टाइम फ़ोन यूज़ कर रहा है, राइट? बंदा तो कर नहीं रहा था ना, इससे भी इशू हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, हो सकता है उसकी जॉब पे बात आ जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक कि करनी चाहिए। नेटवर्क तो चल रहा है कि हाँ जी 5G क्रिएट कर दिया उन्होंने, नेटवर्क चल रहा है हाँ जी 5G पे आगे, लेकिन कॉल कनेक्टिविटी डाउन कर दी है, तो कहाँ से बेनिफिशियल हो रहा है हमारे लिए? हमारा तो नुकसान हो रहा है। इस चक्कर में हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा सर्वर यू चूज़ करें जी। एयरटेल चूज़ करो, किसी जगह बहुत अच्छा चलेगा, किसी जगह नहीं चलेगा। जियो चूज़ कर लो, किसी जगह चल रहा है, किसी जगह नहीं चल रहा है। जब कंप्लेन करो, नहीं सर आज शाम के बाद हो जाएगा, 2 मिनट, वो 10 मिनट चलेगा, उसके बाद दोबारा सेम इशू आ रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। जियो और एयरटेल दोनों यूज़ करते हैं, पर मेन जियो यूज़ करते हैं ज़्यादा। एयरटेल नेटवर्क में बहुत बार हुआ है वैसे। इसको तो मुझे लग रहा है 2 ईयर हो गया करीबन, और मैंने बहुत बार कंप्लेंट रेज़ की है। तो फिर क्या करते हैं कि ये 6 मंथ के अंदर वो या कुछ दिन के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व कर देते हैं। फिर मैं कंप्लेंट रेज़ करता हूँ, तो फिर मैंने कंप्लेंट करना छोड़ दिया। पर तो जितनी स्पीड ये बोलती है उतनी स्पीड होती नहीं है, कम होती है स्पीड उससे। एयरटेल है तो उसका इशू था कि कभी कभार हो जाता है कि ऐसे मतलब कॉल लगानी हो तो फिर दिक्कत आ जाती है कभी कभार कि कॉल नहीं लग रही तेरी, फ़ोन पता नहीं नॉट रीचेबल, ये वाली दिक्कत आती है। मैं एक्चुअली एयरटेल की यूज़ कर रहा हूँ। एयरटेल यूज़ कर रहे हैं हाँ जी, वैसे सिर्फ कॉलिंग में आ रही है, वैसे उसमें तो देखने को नहीं मिला अभी, तो फिलहाल यही है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सपाचट। राहुल, लोगों से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि सर्वर चाहे कोई भी है, BSNL है, एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, और भी सर्वर हैं, लेकिन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बरकरार बनी हुई है। कंप्लेंट भी की गई है इस बारे में, लेकिन कुछ भी इसका रिस्पांस नहीं मिला। बिल्कुल क्या कहते हैं नीतू जी, मैं आज जैसे कि बताऊं कि
ये हमसे उतने पैसे चार्ज कर लेते हैं, हम उतने पैसे देते हैं कि हमें इतने MB मिले, इतनी स्पीड मिले, फिर भी हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। सही तरीके से हाँ, यूज़ बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाते हैं। और लोगों का, जैसे हमने लोगों से बात करी है, तो लोगों का भी यही कहना है कि हम जितनी स्पीड हमें बोली जाती है उतनी स्पीड हमें मिलती नहीं है, बाद में हमें प्रॉब्लम होती है, जहाँ हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को लेकर। तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं लोगों के, जो लोग जॉब्स करते हैं उनको बड़ी बिजनेस है, उनको बड़ी सारी दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत तो है। इस इशू को मैं कह रहा हूँ कि कंपनीज, जितने सर्वर कंपनीज हैं, ये एयरटेल होगी, जियो हो गया, सबके लिए ये मैसेज है कि ये चीज़ को ठीक किया जाए। तो ये जल्दी से जल्दी कंपनीज को प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी चाहिए। जेके न्यूज़ टुडे के साथ जुड़िए रहिए, हम ऐसे ही इश्यूज को उठाएंगे, ऐसे ही इश्यूज पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, मैं राहुल जम्वाल, जेके न्यूज़ टुडे जम्मू।